Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Techno Dev with Saurabh. Today we are going to discuss how to create the login account into the Databricks. तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि लॉगिन अकाउंट कैसे बनाते हैं Databricks में और हम Databricks में कैसे PySpark का कोड रन कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसमें अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक मेल आईडी होनी चाहिए एंड आपको ये पता होना चाहिए डेटाब्रिक्स के दो वर्जन है। एक तो ट्रायल वर्जन है जो कि 14 डेज़ के लिए मिलता है और एक फ्री कम्युनिटी वर्जन है। तो जो कम्युनिटी वर्जन है उसमें सारे फीचर्स डेटाब्रिक्स नहीं देता, जैसे कि जॉब शेड्यूलिंग एंड उसमें ना आप जॉब शेड्यूल कर सकते ना पावरफुल क्लस्टर क्रिएट कर सकते। तो कम्युनिटी एडिशन में आपको क्या मिलता है, आप सिंपली पाइस्पार्क का कोड रन कर सकते हैं एंड उसमें आपको लिमिटेड रैम और लिमिटेड स्टोरेज मिलती है। तो काफ़ी सारे फीचर्स जो है कम्युनिटी एडिशन में नहीं मिलते। तो इसलिए हम इस बार इस वीडियो में फ्री टायर अकाउंट जो कि हमें 13 डेज़ के लिए मिलता है वो अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं मैंने databricks.com ओपन करा एंड आप इधर देख सकते हैं लॉगिन का ऑप्शन है। तो आई जस्ट क्लिक ऑन लॉगिन एंड इट आस्क फॉर ईमेल आईडी। तो मेल आईडी से पहले मेरे को साइन अप करना पड़ेगा, अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो साइन अप के लिए भी मेल आईडी मांग रहा है, तो मैं अपनी मेल आईडी जो मेरी जीमेल आईडी है वो इधर पेस्ट कर देता हूँ एंड कंटिन्यू। यूजर हैज नो अकाउंट डन नॉट बिलोंग टू द स्पेसिफिक अकाउंट। तो हम अब चलते साइन अप पे। जब हमने साइन अप पे नीचे क्लिक करा तो ये पेज खुल के आ गया ट्राई डेटाब्रिक्स अकाउंट। तो इधर हमें अपनी डिटेल डालनी है, जैसे कि मैं इधर डाल देता हूँ टेक्नो एंड लास्ट नेम डेव्स। ईमेल आईडी मैं अपनी वही पेस्ट कर देता हूँ एंड इधर कंपनी का नाम आप कुछ भी डाल सकते हैं। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं तो ओरिजिनल नाम भी डाल सकते हैं, अदरवाइज कुछ भी ABCD कुछ भी डाल सकते हैं। फ़ोन नंबर ऑप्शनल है, इट्स नॉट मैंडेटरी। कंट्री वट एवर यू वॉन्ट टू चूज, आई चूज़ इंडिया हेयर। एंड व्हाट डू यू वांट टू बिल्ड रन द डेटाब्रिक्स। तो आप इधर लर्निंग एंड सर्टिफिकेशन पे टिक कर सकते हैं एंड कंटिन्यू। सो टाइटल ये पूछ रहा है, तो टाइटल आप इधर सॉफ्टवेयर डेवलपर डाल दीजिए। अब दोस्तों डेटाब्रिक्स जो है वो आपका क्लाउड के ऊपर चलता है, जैसे कि AWS, एज्योर, गूगल क्लाउड, ये 3 तरीके के क्लाउड अभी हैं जो डेटाब्रिक्स सपोर्ट करता है एंड आपको इधर वो क्लाउड चूज़ करना होता है जिसके ऊपर आपको डेटाब्रिक्स को चलाना है। तो अगर आपको मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाके बताऊँ तो AWS आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देखेगा और डेटाब्रिक्स आपका यूजर इंटरफेस देखता है। तो AWS के एंड पे क्या क्या आप यूज़ करोगे, अगर मैं सपोज इधर AWS चूज़ करता हूँ तो AWS के स्टोरेज सर्विस जो कि S3 बकेट है एंड क्लस्टर सर्विस जो कि EC2 इंस्टेंस हुआ। तो इंफ्रा जो भी है, जो बैकएंड का इंफ्रास्ट्रक्चर रन होगा लाइक बकेट, स्टोरेज एंड इंस्टेंस, वो AWS का यूज़ होगा। एंड डेटाब्रिक्स आपको क्या प्रोवाइड करवाएगा, डेटाब्रिक्स आपको मॉनिटरिंग, आप अपनी जॉब को मॉनिटर कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं, आप पाइस्पार्क का कोड नोटबुक में लिख सकते हैं एंड आप अपने अकॉर्डिंग क्लस्टर की जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उस कॉन्फ़िगरेशन का क्लस्टर क्रिएट कर सकते हैं। जब आप डेटाब्रिक्स पे क्लस्टर क्रिएट करोगे तो बैकएंड में AWS का EC2 इंस्टेंस रन होने लगेंगे। तो बैकएंड में AWS चलता है, फ्रंट पे आपका डेटाब्रिक्स चलता है। तो आपको दोनों की कॉस्ट पे करनी पड़ती है। बट हम जो अकाउंट बना रहे हैं 14 डेज ट्रायल अकाउंट है, तो 14 डेज तक आपको डेटाब्रिक्स की कोई कॉस्ट पे नहीं करनी, मगर AWS की थोड़ी बहुत कॉस्ट पे करनी पड़ सकती है, बट वो भी बहुत ज़्यादा नहीं अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। इधर मैं AWS चूज़ करता हूँ एंड इधर मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। इधर कंटिन्यू से पहले आप नीचे देख भी सकते हैं, नीचे आ रहा है गेट स्टार्टेड विद कम्युनिटी एडिशन। कम्युनिटी एडिशन एकदम फ्री है बट विथ लिमिटेड सर्विस। इसके अंदर आपको लिमिटेड सर्विस मिलेगी, लिमिटेड रैम, लिमिटेड CPU एंड आप इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं आप इसमें आपको नहीं मिलेंगी। जॉब शेड्यूलिंग, जॉब मॉनिटरिंग, SQL एडिटर, ये सारी फैसिलिटी इसमें नहीं मिलेगी। इवन आप इसे S3 बकेट से भी लिंक नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम ट्रायल वर्जन चलाएंगे, तो कंटिन्यू करते हैं।
तो थैंक यू फॉर साइनिंग अप का आ गया एंड इधर से हम लॉगिन पे जाते हैं। अब इधर मैसेज आया चेक योर ईमेल फॉर योर अकाउंट वेरिफिकेशन कोड। तो अकाउंट वेरिफिकेशन कोड आ गया होगा मेरी मेल आईडी पे, जो मैंने मेल आईडी डाली थी टेक्नोडेव। तो मैं जीमेल पे जाता हूँ और अपनी टेक्नोडेव वाला इधर से ओपन करता हूँ। तो इधर आप देख सकते हो मेरे पास मैसेज आ गया वेलकम टू डेटाब्रिक्स, लेट्स गेट स्टार्टेड, लॉग इन टू गेट स्टार्टेड। तो मुझे इस पर क्लिक करना है एंड देन आई एम गो टू द साइन अप पेज। सो अब मेरे को इधर अपनी मेल आईडी वही डालनी जो मेल आईडी मैंने वहाँ पे यूज़ करी थी, technodev13@gmail.com, और इधर कंटिन्यू विथ ईमेल कर दिया। एंटर वेरिफिकेशन कोड, तो दोबारा से चलिए इधर वेरिफिकेशन कोड दोबारा से मेल पे आ गया T5397M। तो इधर T5397M, तो वेरिफिकेशन कोड भी डाल दिया एंड आप देख सकते हो मेरा इधर से स्टार्ट हो चुका है। डेटाब्रिक्स के अंदर मैं एंटर कर चुका हूँ। तो दोस्तों जब डेटाब्रिक्स के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले डेटाब्रिक्स पूछता है कि आपको वर्क स्पेस का नाम दीजिए और AWS का रीजन दीजिए ताकि आपका वर्क स्पेस क्रिएट हो सके। तो हमें सबसे पहले काम क्या करना होता है, डेटाब्रिक्स में जाके वर्क स्पेस क्रिएट करना पड़ता है एंड वर्क स्पेस क्रिएट करने के बाद हम उसके अंदर क्लस्टर क्रिएट करते हैं। तो वर्क स्पेस का हम इधर कुछ एक नाम दे देते हैं, माई वर्क स्पेस कुछ ऐसा दे देते हैं एंड इधर हम AWS का रीजन दे देते हैं, जैसे कि मैं बम्बई सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि इंडिया से लॉगिन हूँ एंड स्टार्ट क्विक स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो जब आप दोस्तों वर्क स्पेस क्रिएट करने के लिए जाएंगे तो वो आपसे आपका AWS का अकाउंट का डिटेल मांगेगा। क्यों मांगेगा? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था डेटाब्रिक्स आपके बैकएंड में AWS को चला रहा है। तो अगर AWS को चला रहा है मतलब आपके जो सर्वर है, जो क्लस्टर है, आप क्रिएट तो करोगे डेटाब्रिक्स से बट बैकएंड में आपके AWS पे क्रिएट होंगे। तो आपको इधर AWS का जो भी अकाउंट है, जो आपने मेल आईडी से अकाउंट बना रखा है, उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी। तो मेरा अकाउंट इसमें बना हुआ है तो मैं इधर उसकी डिटेल डाल देता हूँ। और जैसे ही मैं इस पर लॉगिन करूँगा मेरा क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। तो आप देखो ये पूछ रहा है, इसे स्किप कर देते हैं, कीप योर अकाउंट सिक्योर, इसे स्किप कर देते हैं जब सिक्योरिटी के लिए पूछ रहा है। एंड इधर आप देख सकते हैं क्लाउड फॉर्मेशन का टेम्पलेट ओपन हो गया है। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी देना चाहूँगा कि जब आपने वर्क स्पेस क्रिएट किया, वर्क स्पेस हमें क्यों चाहिए होता है? वर्क स्पेस इसलिए चाहिए होता है जब भी हम डेटाब्रिक्स पे लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले एक उसका वर्क स्पेस बनाते हैं, जिस वर्क स्पेस के अंदर हमें नोटबुक, क्लस्टर, सारी कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। तो जब हम वर्क स्पेस बनाते हैं तो वर्क स्पेस बनाने के लिए AWS ने एक क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट क्रिएट कर रखा है। क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट का मतलब ये होता है कि क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट एक तरीके से आप समझिए एक फाइल है, YML फाइल है, जिसके अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन है। वो कॉन्फ़िगरेशन क्या करती है? वो कॉन्फ़िगरेशन क्या करती है? वर्क स्पेस क्रिएट कर देती है, उस वर्क स्पेस को परमिशन दे देती है, डेटाब्रिक्स को परमिशन देती है कि आप AWS के रिसोर्स को यूज़ कर सकते हो। एंड तीसरा काम क्या करती है, ये आपको एक स्टोरेज बकेट भी क्रिएट करके दे देती है जिसके अंदर आपका मेटा डेटा स्टोर होता है। तो क्या होगा AWS जो बैकएंड में चल रहा है ये आपके लिए क्या क्या काम करेगा? जो क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट है, एक टेम्पलेट फाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? इफ टेम्पलेट फाइल के अंदर है कि आपके डेटाब्रिक्स को IAM रोल असाइन करेगी जिसके थ्रू वो AWS की सर्विसेज को यूज़ कर सकता है। सेकेंडली एक स्टोरेज बकेट क्रिएट करेगी जिसके अंदर मेटा डेटा स्टोर होता है। तो उन सारे टेम्पलेट को कॉन्फ़िगर करके डेटाब्रिक्स देता है ताकि आप जैसे ही इसमें लॉगिन करो वो आपको इस टेम्पलेट में थ्रो कर देता है। उसके लिए आपको अपने AWS अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आप पहले से लॉगिन है तो ये सीधा आपको क्लाउड फॉर्मेशन की सर्विस पे ले जाएगा। अब उस सर्विस में आपको कुछ नहीं करना है, ना आपको कोई रोल सेलेक्ट करना, कुछ नहीं करना।
आपको सिंपल इसे एक्नॉलेज करना है AWS एंड इधर से क्रिएट स्टैक कर देना। जब आप क्रिएट स्टैक कर देंगे तो क्लाउड फॉर्मेशन की जो सर्विस है, जो जो रिसोर्सेज, जो जो सर्विसेज हमें कॉन्फ़िगर करनी हो, उन सबको बैकएंड में डिप्लॉय कर देगा। एक खुद से IAM रोल क्रिएट कर देगा जिससे डेटाब्रिक्स को परमिशन मिल जाएगी AWS को यूज़ करने की। एक खुद से S3 बकेट क्रिएट कर देगा। तो ये सारी चीज़ें करके देगा। तो वी नीड टू वेट फॉर फ्यू मिनट टू कंप्लीट। जैसे ये कंप्लीट होगा तो मेरा वर्क स्पेस इधर डिस्प्ले होने लगेगा। तो लेट्स वेट फॉर ए मिनट। तो आप देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है क्लाउड फॉर्मेशन। एंड जब आप इसमें देखेंगे इवेंट तो सबसे ऊपर लिखा आ जाएगा क्रिएशन कंप्लीट। एवन आप इसे लेफ्ट साइड में भी देख सकते हैं जहाँ स्टैक लिखा हुआ है, तो नीचे आ गया क्रिएट कंप्लीट। इट मीन्स मेरा क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट सक्सेसफुली रन हो गया। तो क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट जो लोग AWS में न्यू हैं, बस उनको ये जानना जरूरी है कि ये जब जो भी रिसोर्सेज या जो भी परमिशन या जो भी सर्विसेज आप AWS में क्रिएट करना चाहते हो, क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट बैकएंड में उन्हें रन करता है। तो इधर आप देख भी सकते हैं आउटपुट में। जब मैं आउटपुट में जाऊंगा तो जो जो चीज़ें इसने क्रिएट करी है वो सारा आउटपुट मुझे इधर डिस्प्ले हो रहा है। आप देख सकते हो IAM रोल फॉर कैटालॉग। तो इसने कैटालॉग के लिए एक रोल क्रिएट करा हुआ है। एंड डेटाब्रिक्स अकाउंट ID को इसने कंसीडर करा है। डेटाब्रिक्स अकाउंट के लिए सारी चीज़ें रन हुई है। एंड डेटाब्रिक्स अकाउंट ID आपको मैं इधर दिखा भी दूंगा। इसे ओके कर लेते हैं। अब मैं इधर डेटाब्रिक्स में आके जब इसे ओके करूँगा तो मेरे को इधर इसे रिफ़्रेश मारता हूँ ब्राउज़र के लिंक को, तो मेरे को इधर वर्क स्पेस मिल जाएगा जो कि मेरा क्रिएट हुआ है। तो आप देख सकते हैं माई वर्क स्पेस नाम मैंने दिया था एंड रीजन मैंने AP South 1 दिया था। बाकी रेस्ट ऑफ चीज़ें उसने खुद से क्रिएट कर दी। क्या क्या बकेट क्रिएट कर दिया, बकेट नेम आप देख सकते हो, क्रेडेंशियल क्रिएट कर दिए एंड मेटा स्टोर क्रिएट कर दिया। तो दोस्तों मेटा स्टोर क्या होता है? मेटा स्टोर जब आपका जो मेटा डेटा होता है, जो टेबल का मेटा डेटा, मतलब आप लोग कोई टेबल क्रिएट कर रहे हो तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन, कॉलम्स, टेबल का स्ट्रक्चर, वो सारी इंफॉर्मेशन मेटा स्टोर में स्टोर होती है। तो वर्क स्पेस जब मैंने क्रिएट किया तो उसने बकेट, IAM रोल, मेटा स्टोर, ये तीनों चीज़ें भी क्रिएट करके मुझे दी। और ये तीनों चीज़ें किसने क्रिएट करी? मेरे क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट ने। तो ये मेरा, जब आप डेटाब्रिक्स में लॉगिन करोगे तो सबसे पहले आपको ये स्क्रीन डिस्प्ले होगी जिसमें सबसे पहले वर्क स्पेस है, उसके नीचे कैटलॉग है। तो इस मेटाफोर को जो है एक तरीके का कंटेनर है जिसके अंदर आपका डेटा, स्कीमा, टेबल्स, सब चीज़ें स्टोर होती हैं। तो इस मेटाफोर को क्रिएट करके दिया। एंड उसके बाद यूजर मैनेजमेंट में जाएंगे तो एक यूज़र आपका टेक्नोडेव 13 जिससे आपने लॉगिन किया था, उसे इसने एडमिन यूजर माना है। क्लाउड रिसोर्स में अगर आप जाओगे तो एक आपको इधर क्रेडेंशियल मिलेंगे, राइट। एंड इसके साथ अटैच किया IAM रोल। तो दोस्तों ये जो IAM रोल है, इस IAM रोल को किसने क्रिएट किया? क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट ने। और इस IAM रोल का यूज़ किया, अगर आप इसमें जाओगे तो आप इसे देख सकते हो कि ये आपका जो IAM रोल है लिखा हुआ है, फॉर डेटाब्रिक्स टू लॉन्च क्लस्टर इन योर AWS अकाउंट यू मस्ट क्रिएट IAM रोल। तो जो आप क्लस्टर क्रिएट करोगे या EC2 इंस्टेंस क्रिएट करोगे तो आपको IAM रोल की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो IAM रोल जो है वो इसके थ्रू आपके डेटाब्रिक्स को परमिशन मिल लिया। और ये रोल किसने क्रिएट करके दिया? क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट ने। तो अब सही है, अगर अब आप इसके अंदर देखते हैं तो आप इधर देख भी सकते हैं आउटपुट में, मैं क्लाउड फॉर्मेशन इवेंट मेरे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ, मैं आउटपुट में आया। तो आउटपुट में भी आपको क्लियरली दिख जाएगा सब चीज़ें, जो जो चीज़ें क्रिएट हुए। क्रेडेंशियल ID, हाँ मैं डेटाब्रिक्स अकाउंट ID की बात कर रहा था। तो डेटाब्रिक्स अकाउंट ID, अगर आप इधर आएंगे डेटाब्रिक्स के वर्क स्पेस में तो सबसे ऊपर आपको राइट साइड में T दिख रहा है। तो टेक्नोडेव में जब आप क्लिक करोगे, क्योंकि मेरा अकाउंट का नेम है टेक्नोडेव, तो इधर T दिख रहा है उसका फर्स्ट लेटर। तो इधर अकाउंट ID दिख रहा है, दिस इज योर डेटाब्रिक्स अकाउंट ID, राइट। ये रहा।
ये सेम अकाउंट आईडी के लिए ही क्लाउड फॉर्मेशन ने सारी चीज़ें क्रिएट करी है। एंड इधर आप देख सकते हो रोल, डेटाब्रिक्स का रोल, जो मैंने आपको बताया परमिशन चाहिए होती है डेटाब्रिक्स को क्या क्रिएट करने के लिए, सर्वर के लिए क्रिएट करने के लिए, और कहाँ पे AWS के ऊपर। एक इसने बकेट क्रिएट किया दोस्तों, वर्क स्पेस बकेट, जिस बकेट के अंदर आपका मेटा डेटा स्टोर होगा। एंड इधर URL है, URL से आप वर्क स्पेस में अंदर जा सकते हैं, राइट। तो आप चाहे इस URL पे क्लिक करें या आप इधर से भी जा सकते हैं, ऊपर वर्क स्पेस जाइए और इधर सबसे आखिरी में आ रहा है ओपन। तो अभी ये वर्क स्पेस जब क्रिएट हुआ, अभी हमने इसे ओपन नहीं करा है। अब अगर हम इसे ओपन करेंगे तो आप देखना एक नया इंटरफेस आपको डिस्प्ले होगा। तो अब मैं इसे ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हो लेफ़्ट साइड में क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं। वर्क स्पेस डिस्प्ले हो रहा है, राइट। कैटलॉग डिस्प्ले हो रहा है। कैटलॉग एक तरीके का कंटेनर होता है जिसके अंदर आपका मेटाफोर स्टोर होता है या मेटा डेटा स्टोर होता है, सही है। SQL एडिटर दिख रहा है। SQL एडिटर में आप अपनी क्वेरी रन कर सकते हो, जो कि क्वेरी बैकएंड में तो आपका पाइस्पार्क का कोड ही रन होता है, बट आप एक तरीके का SQL इंटरफेस भी चला सकते हो डेटाब्रिक्स के ऊपर, SQL की क्वेरी, राइट। एंड डैशबोर्ड आप बना सकते हो, अलर्ट्स बना सकते हो, क्वेरी की हिस्ट्री, जो जो क्वेरी आपने रन कर दी है वो सारी हिस्ट्री आप देख सकते हो। एंड इसके बाद इधर जॉब रन है कि आपको कोई जॉब शेड्यूल करनी है तो आप उस जॉब को शेड्यूल कर सकते हो, क्रिएट जॉब कर सकते हो एंड उसका एक रनिंग टाइम देके उसे शेड्यूल कर सकते हो। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं दोस्तों करने के लिए। तो इस वीडियो में सिर्फ हमने ये देखा कि किस तरीके से वर्क स्पेस क्रिएट हुआ है एंड कैसे अकाउंट क्रिएट हुआ है एंड इसका एडमिन यूजर कौन है, सब चीज़ें हमने देखी। मेटाफोर क्रिएट हुआ है, IAM रोल देखा। एंड नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे कि हम किस तरीके से नोटबुक को क्रिएट करेंगे एंड इसके अंदर काम करेंगे वर्क स्पेस के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।